मित्रों, जब आप किसी चीज को अपने एजेंडे के 3D चश्मे से देखते हैं तो उसमें मन मुताबिक चीजें दिख ही जाती हैं। और जब वो 3 घंटे 50 मिनट की फिल्म हो तो उसमें वो भी दिख सकता है जो आप मूलतः देखना चाहते हैं। हर किरदार को अपने हिसाब से देख और समझ सकते हैं। देश के एजेंडाधारी समीक्षकों ने इस फिल्म में एक विशेष किरदार को भी रेखांकित किया। उन्होंने फिल्म में जो विलेन का किरदार है उसे अतीक अहमद से जोड़ा। इसकी वजह यह है कि किरदार का नाम भी अतीक से मिलता जुलता है और उसका हाव भाव भी अतीक जैसा ही है। लेकिन जिस अतीक अहमद पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, उसे फिल्म में नकारात्मक भूमिका में दिखाए जाने पर देश के कुछ कथित प्रबुद्ध समीक्षक गण आहत हैं। जो उन्होंने बोला है या कहीं लिखा है, उससे यह पता चलता है कि अतीक अहमद को लेकर उनकी भावनाएं इसलिए आहत हैं क्योंकि एक तो अतीक अहमद जैसे पूर्व सांसद को फिल्म में नकारात्मक भूमिका में दिखाया गया और दूसरी नाराजगी इस बात से दिखाया भी गया तो अतीक अहमद को पाकिस्तान और ISI से क्यों जोड़ दिया गया। इन बातों को लेकर कुंठा क्लब के सदस्यों में भावनाओं का ज्वार उठा हुआ है। जो माफिया अतीक अहमद अपने गैंगस्टर भाई के साथ मारा गया था, उसे फिर से महिमा मंडित किया जा रहा है। अतीक के ISI से रिश्ते जोड़े जाने पर आहत कुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक विद्वान क्या कह रहे हैं, आपको वो भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। फिल्म धुरंधर 2 उसमें अतीक अहमद का रिश्ता कॉन्टैक्ट पाकिस्तान की ISIS एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है, उससे दिखाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इस वक्त चस्का लग गया है पैसा कमाने का। हर फिल्म में कुछ न कुछ झूठी कहानी बना करके, हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके पैसा बटोरना चाहते हैं। उनका कनेक्शन ISI एजेंसी से नहीं था। ये चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, क्या एक ही कौम के लोग जो हैं इस तरह काम कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि बहुत नफरत वाली फिल्में। ऐसा है ना कि आजकल ये एक फैशन बना दिया है, एक मतलब सुबह से शाम तक ऐसा है काम करना कि इस मुल्क में रहने वाले अक़लियत मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में जहर भरो, जहर भरो, जहर भरो। सुना आपने? ये सब आहत हैं कि अतीक अहमद को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा गया। तो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी साहब उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, पूरी फिल्म ही मुसलमानों के खिलाफ है। सोचिए, क्या अतीक अहमद को नेगेटिव किरदार में दिखाना मुसलमानों का विरोध है? क्या अगर फिल्म पूरी कम्युनिटी के खिलाफ होती तो सेंसर बोर्ड उसे सर्टिफिकेट देता? पक्के तौर पर नहीं देता। मित्रों, जिन्हें माफिया अतीक अहमद से उसके अंदर धर्मात्मा नजर आता है, जो लोग एक बदनाम कब्जाधारी गैंगस्टर को परोपकारी साबित कर रहे हैं, जो कथित विद्वान फिल्म देखने के बाद से अतीक के किरदार को लेकर बहुत अधिक बेचैन हैं, जिन्हें नींद नहीं आ रही है, जिनकी आंखों से बह रहे आंसू थम नहीं रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं कि अतीक अहमद के परिवार वालों को फिल्म के निर्माता निर्देशक पर केस करना चाहिए, उन्हें अब जो हम दिखाने और बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। हम अतीक अहमद का वो कच्चा चिट्ठा खोज कर लाए हैं जो उनके हमदर्दों को धुरंधर फिल्म से ज्यादा परेशान करने वाला है। यानी मित्रों, 13 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के CGM कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की गई, उसमें गैंगस्टर अतीक अहमद के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने खुद स्वीकार किया था कि उसके संबंध ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हैं। वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। पंजाब में ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते थे वो उस तक भी पहुंचते थे। उसने ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भी हथियार ऐसे ही मिलते हैं। सोचिए, ऐसे अतीक अहमद को अगर फिल्म में पाकिस्तान से जोड़ दिया गया तो इतना भावुक होने की क्या जरूरत है। मित्रों, हम फिर कह रहे हैं, ये एक फिल्म है। अपनी रचनात्मक सोच को एक स्वतंत्र लेखक ने और एक डायरेक्टर ने पर्दे पर आकार दिया, उसे सेंसर बोर्ड से अनुमति मिली, उसे एक फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए। फिर भी आतिफ को अतीक से जोड़कर उसे पाकिस्तानी एजेंट पर कहने पर बेचैनी है, तो यह गलती सिर्फ उनकी अपनी है। लेकिन जिन्हें हर चीज को एजेंडा के चश्मे से देखने की आदत होती है, वो अपनी गलती नहीं, सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ सज्जन जो अतीक को लेकर तकलीफ में हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि अगर अतीक अहमद दुर्दांत था तो उन्हें संसद में श्रद्धांजलि क्यों दी गई? अतीक के सम्मान में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग क्यों 2 मिनट तक मौन थे? तो मित्रों, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहां अपराधी भी चुनकर संसद पहुंच जाते हैं और फिर उनके निधन के बाद संसदीय परंपरा और शिष्टाचार के मुताबिक उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है।
इसीलिए अतीक अहमद जैसे माफिया की हत्या के बाद भी उसे संसद में श्रद्धांजलि दी गई। मित्रों, अतीक में आदर्श देखने वाले जो विद्वान स्मृति लोप के शिकार हो गए, यानी जिनकी स्मृति थोड़ी खो गई है, उन्हें फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई थी उस दिन तक उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे थे। इसमें हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी, जबरन वसूली, जमीन कब्जा, धोखाधड़ी, धमकी के आरोप थे। उस पर गैंगस्टर लगा था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। जिन लोगों को अतीक अहमद पुण्य आत्मा लगता है, वो असल में क्या था, इसके बारे में यूपी के पूर्व डीजीपी क्या कहते हैं, उनको सुनना चाहिए। जांच पड़ताल में आया था कि अतीक के संबंध पाकिस्तान, दुबई और कई जगह बैठे गैंगस्टर्स से हैं और वहाँ प्रॉपर्टीज़ भी ली। इस बात के संकेत मिले हैं कि जो शस्त्र वगैरह स्मगल कराए जाते थे पाकिस्तान से गैंग की गतिविधियों के लिए, वो आईएसआई के जरिए ही भारत में डिलीवर होते थे। इतना कुख्यात अपराधी होने के बावजूद अतीक विधायक और सांसद बन गया, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो 543 सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनमें से 46% यानी 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 170 सांसदों पर हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा के 229 सांसदों में से 32% ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कबूली है। इनमें से 36 सांसदों पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। संसद की ये जो स्थिति है देश में, ऐसे में अगर गैंगस्टर अतीक अहमद चुनकर सांसद बन गया तो कौन सी बड़ी बात है। इससे उसके पाप और अपराध कम नहीं हो जाते। लेकिन इस देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो न सिर्फ माफिया अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर्स को भी पुण्य आत्मा कहती है, उन्हें धर्मात्मा मानती है। और मित्रों, यही लोग एक फिल्म में अतीक अहमद के आईएसआई से जुड़े होने पर आहत हैं। हम ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि फिल्म समीक्षा करने से पहले आपको अपनी सोच, अपने विचार की समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम कहेंगे कि जितनी जल्दी इन्हें सद्बुद्धि आए उतना ही अच्छा है।